वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। तो फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। आज भी है इवनिंग रूटीन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ी सैंडविच और इंस्टेंट पेस्ट्री। आज का मेनू मैंने ये रखा है क्योंकि मैंने सारी ही तैयारियां कर ली है। तो बस अब मुझे बनाना है, मतलब जो कुछ सामान था वो मार्केट से मैं लेकर आई थी, तो सारी तैयारियां कर ली है। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है हमारा चीज़ी सैंडविच और इंस्टेंट पेस्ट्री। तो चलिए कैसे कैसे करते हैं और क्या करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेड। तो ये ब्रेड जो है ना, ब्राउन ब्रेड है, नॉर्मल ब्रेड नहीं है, क्योंकि हम लोग दोनों तीनों के लिए खाना होता है तो मैं मैक्सिमम ये ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। वो डाइजेस्ट होने के लिए भी बहुत इजी होता है। नहीं तो मयूर को ज़्यादा पसंद नहीं है ब्रेड या पाव वाली चीज़ें खाना, और जब भी कुछ बनाती हूँ तो मैं ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ, तो वो उन्हें अच्छा लगता है। फिर ये है सॉस, में ऐसे ही 1 kg का पैकेट लेकर आती हूँ, नो गार्लिक नो ऑनियन, तो ये सब में चल जाता है। उसके बाद है चीज़ और ऑनियन है, टमाटर है, कैबेज है, और उसके बाद ये शिमला मिर्च है, और इसमें है बटर। तो बटर भी मैं बड़ा सा लेकर इसमें ऐसे इस तरह से रख देती हूँ, 500 ग्राम के पैकेट्स ले आकर, तो मुझे चलता है मैक्सिमम। और यहाँ पर जो आप डब्बे देख रहे हैं ना, तो उसमें है धनिया है, मिर्ची है, कड़ी पत्ता है, अदरक है, तो उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। तो चटनी बनाऊंगी तब आपको बताती हूँ। उसके बाद ये चीज़ क्यूब्स है, तो मैं क्यूब्स ही मैक्सिमम लेती हूँ, स्लाइस नहीं लेती। और ये है चिली फ्लेक्स। तो ये मैंने जब पिज़्ज़ा मंगाया था ना, तो उसके साथ ये चिली फ्लेक्स आ गए थे, तो मैंने फेंके नहीं थे, इस तरह से अच्छे खासे थे, तो उन्हें भी रख लिया। और यहाँ आलू भी बॉइल्ड हो गया है। तो अब बनाते हैं सैंडविच। पर सैंडविच बनाने के लिए पहले तो हमें करनी है सारी ही कटिंग, तो कटिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे बनता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पहले वेजिटेबल कट करने के लिए। तो सबसे पहले शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च को मैंने राउंड राउंड शेप में कट कर लिया है, जैसे कि आगे के थोड़े थोड़े जो आते थे ना, उसे मैंने कट निकाल दिया वो पार्ट को, और इस तरह से देखिए राउंड राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है। और ये जो आप चाकू देख रहे हैं उसी से मुझे सारी चीज़ें कटिंग करना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ राउंड राउंड इस तरह से मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है राउंड राउंड शेप में। एकदम पतले स्लाइस तो नहीं हुए, पर मीडियम साइज़ के, बहुत मोटे भी नहीं बहुत पतले भी नहीं, इसी शेप में मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है। साथ ही मैंने जो कैबेज आती है, पत्ता गोभी, उसे भी कट कर लिया है। उसे मैंने एकदम छोटी छोटी साइज़ में कट किया, जैसे ऑनियन होते हैं ना, उसी साइज़ में। और बाकी की चीज़ें मैंने बाकी रख दी, क्योंकि ये चीज़ें पहले कट करके रखने में अच्छा होता है। तो साथ ही मुझे जो पेस्ट्री बनानी थी ना, उसके लिए मैंने दूध को भी तैयार कर लिया। जैसे कि दूध था ना, तो उसमें मुझे शक्कर पीसी हुई डालनी थी, तो तभी इमरजेंसी में मैं पीसने के लिए नहीं बैठी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच जितना उसमें है ना शक्कर ऐड कर दिया, और थोड़ा मतलब शक्कर मेल्ट हो जाए ना, इतना ही गर्म किया। और फिर उसे तो ठंडा होना था, रूम टेम्परेचर पे ही करना था। अगर ऐसे जो मैंने इंटरनेट पे देखा था ना वीडियो, उसमें ऑलरेडी पीसी हुई शक्कर डाली थी और रूम टेम्परेचर पे दूध था। तो मैंने सोचा अभी करके रखती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें बनाऊंगी तो ये नॉर्मली ठंडा हो जाएगा। तो देखिए एकदम दूध शक्कर पिघल चुकी है, और अभी बस मैंने गैस बंद करके रख दिया। और अब बना रही हूँ चटनी सैंडविच के लिए। तो ये 2 in 1 चटनी है, जिसे हम सैंडविच के साथ खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सैंडविच पे लगाने के लिए भी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए ये वही धनिया है जो मैंने आपको बजट ग्रोसरी में बताए थे, मतलब मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ ना। तो देखिए एकदम फ्रेश है, कुछ भी नहीं हुआ है। और बस ये कागज़ को मैंने जाने दिया। और इसमें अदरक है ना, अदरक का भी छोटा सा टुकड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इतना सा। और इसका है ना मैंने छिलका उतार के फिर डाल दिया। और ये चटनी आप किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, मतलब आप इसे बनाकर है ना स्टोर भी करके रख सकते हैं। कभी भी आपको सैंडविच खाने को मन करे या कुछ भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनती है चटनी से। अब इसमें मैंने है ना कड़ी पत्ता डाल दिए, 4 से 5 पत्ते, और बहुत सारी नहीं बनानी थी, थोड़ी ही बनानी थी, क्योंकि मुझे सैंडविच और खाने के लिए यूज़ हो जाए।
इतनी ही। और ये है ना हरी मिर्च है, बहुत तीखी वाली होती है ना वो वाली, तो ये मैंने ना 5 से 6 डाल दी। वैसे तो हम लोग तीखा बहुत कम खाते हैं, पर 5 से 6 डाल दी। और थोड़ी चटपटी हो तो अच्छा लगता है ना, और आप आपके अकॉर्डिंग तीखी बना सकते हैं। वैसे तो मैं मेरे मायके में बहुत तीखा खाती थी, अब शादी के बाद बहुत ही कम हो गया है। तो देखिए बस इतनी ही चीज़ें इसमें मैंने डाली है, जैसे कि धनिया था, कड़ी पत्ता था, अदरक और मिर्ची। और इसे ना मैंने थोड़ा नॉर्मली पीस लिया है, मतलब बहुत फाइन पीस नहीं किया है, बस 1-2 बार ग्राइंड घुमाया और कट कर बंद कर दिया। अभी इसमें है ना मैंने कच्चे सींग डाले हैं, जो सींग मूंगफली आती है ना वही डाले हैं, खाली कच्चे सींग डाले। और इसी के साथ में है ना मैं थोड़ा नमक डाल दूंगी। अब इसे भी है ना मैं एक बारी मिक्सचर कर लूंगी मिक्सी में। तो देखिए अब इसे भी मैं मिक्सर कर लेती हूँ। तो देखिए ये भी अभी एकदम फाइन पीस नहीं हुआ है, अब इसमें है ना मैं और एक बारी करके अच्छे से पीस लेती हूँ। तो देखिए इसमें है ना मैंने थोड़ा जरूरत के अनुसार पानी भी डालते गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दोनों को मैं एक बारी आपको नजदीक से बताती हूँ। पीस के लिया और अभी इसमें मैंने पानी भी डाला है, मतलब आप आपको अकॉर्डिंग। मैंने बहुत पतला नहीं किया है, क्योंकि वो ब्रेड पे जब हम लगाएंगे ना तो वो ब्रेड बहुत नरम हो जाएगा। अब ये चटनी को ब्लैक होने से बचाने के लिए ना इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू। नींबू मैं कभी भी लेकर आती हूँ ना, ज्यादा दिन हो जाए तो उसका रस निकाल के फ्रीजर में क्यूब्स बना के रख देती हूँ, तो यूज हो जाते हैं। अब नींबू, तीखा, मीठा सब डाल के इसमें मैंने डाल दी शक्कर, क्योंकि शक्कर भी जरूरी है सारे ही टेस्ट लेवल करने के लिए। अगर नींबू है तो शक्कर नहीं डालेंगे तो टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। तो देखिए आपकी चटनी है ना इतनी ही ग्रीन रहेगी, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी। अगर इसमें नींबू नहीं पड़ा होता ना तो चटनी हमारी ब्लैक हो जाती। तो देखिए यहाँ चटनी बनकर भी रेडी है। अब बाकी के सामान थे, जैसे आलू था, तो आलू को भी मैंने देखिए ये जाड़ी इसे हूँ आपके इधर क्या कहते हैं नो आइडिया, हमारे यहाँ इसे खिसनी कहते हैं, यानी कद्दूकस करने वाला होता है ना, बस इसी को मैंने आलू को सारे कद्दूकस कर लिए। पीसे नहीं है, सॉरी स्लाइस इसलिए नहीं किए क्योंकि क्या होता स्लाइस करते ना तो वो ब्रेड का बहुत लेवल ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता, तो खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती। तो मैंने यहाँ पर है ना सारे ही आलू को कद्दूकस कर लिया अच्छे से, बहुत ही फाइन टाइप में। देखिए इस तरह से मैंने है ना सारे ही आलू कद्दूकस कर लिए। और अब इसके बाद है ना ये आप देख रहे व्हाइट चॉकलेट, तो यहाँ जानवी है ना क्रीम लेके खड़ी थी, उससे पेस्ट्री बनानी थी। वो जब उसमें देखती है ना फोन में ये इस तरह से केक बनाने में यूज होता है, तो वो मॉर्निंग से बोल रही थी मम्मा मैं बनाऊंगी, इस तरह से करूंगी। मैं बोली ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो चॉकलेट थी ना उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। पहले तो मैं उसमें कर रही थी तो नहीं हुआ, फिर ये जो आलू छिलने का था ना उससे किया, तो इससे बहुत ही परफेक्ट हो रहे थे। तो ये मुझे अच्छा लगा इससे करने के लिए। पर होता क्या है वो थोड़ा थोड़ा है ना पानी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई रहती है चॉकलेट, तो रूम टेम्परेचर में आने के बाद थोड़ी थोड़ी चिकनी होने लगती है, तो हमें फटाफट से ही इसे स्लाइस कर लेना है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे स्लाइस कर लिए, देखिए इस तरह से, क्योंकि मुझे इतनी ही सफिशिएंट थी तो मैंने उतना करके रख दिया। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने प्याज लिया, क्योंकि मयूर अब आ गए थे तो मैंने लास्ट में प्याज रखा, क्योंकि अभी मुझे सीधी सैंडविच बनानी थी। तो बाकी की चीज़ें मैंने पहले करके रख दी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और प्याज कैसे है ना पहले से करके रखेंगे तो उसकी बहुत स्मेल आने लगती है, तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट पे रखा। और ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें भी अगर आप चॉकलेट को ग्रेट करते हैं ना तो भी परफेक्ट बनता है। ये मुझे पहले याद नहीं आया, नहीं तो मैं इसी में करती थी। पर देखिए इसमें बहुत अच्छे से मैंने जो प्याज थे ना उसे भी स्लाइस में कट कर लिया, क्योंकि अगर मैं कट करती ना तो इतने फाइनली नहीं हो पाते। तो देखिए यहाँ पर कितने फाइन कट हुए हैं प्याज। तो यहाँ डिश में मैंने सारी ही चीजें सजा कर रख दी है, क्योंकि सीधे ही उससे मुझे बनाना था।
और इसके बाद है ना लास्ट में मैंने चीज़ में क्यूब्स ही लाती हूँ मैक्सिमम। अगर स्लाइस हो तो भी अच्छी बात है, पर क्यूब्स हो ना तो मुझे वो कभी कभी ऐसे कद्दूकस करके यूज़ करना हो तो अच्छा होता है। और जितना चाहिए उतना ही यूज़ होता है। अगर हम बड़ा पूरा हाफ केजी का पैकेट ला कर रखते तो उसमें से हमें आधा यूज़ आधा रखना पड़ता है। तो ये क्यूब्स मुझे बेटर ऑप्शन लगते हैं, इसीलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और इस बारी है ना मैंने आपको जो मैं सैंडविच बना रही हूँ ना, डिटेल में वीडियो मतलब पूरी की पूरी शेयर कर रही हूँ, कहीं भी मैंने कट नहीं की है, ताकि आप भी एक बारी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सैंडविच कैसी लगती है। और थोड़ी बहुत तारीफ तो घर से भी मिल गई। हम मेहनत करते इसीलिए है ताकि तारीफ मिल पाए। तो देखिए यहाँ सारी तैयारियां मैंने कर ली। जैसे डिश में आप देख रहे हैं प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है। बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू कद्दूकस किए हुए, ये चीज़ है, दोनों भी सेम दिख रहे हैं पर ये चीज़ है और ये आलू है। इसके बाद यहाँ पर है जो है ना बटर में हाफ केजी का लाके रखती हूँ। तो ये आइसक्रीम का डिब्बा खाली था उसमें रख दिए। और सॉस है, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड मैंने यूज़ की है क्योंकि ये मुझे हेल्दी लगती है। यहाँ पर है चटनी जो हमने अभी बनाई थी तो यही यूज़ करूँगी। इसमें काला नमक है, इसके बाद इसमें नमक है, सादा नमक जो हम यूज़ करते हैं, इसमें चाट मसाला है और ये है ना चिली फ्लेक्स जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी गैस पर, और ये इस पे ढकने के लिए एक पैन ले लिया है क्योंकि मेरे पास ढक्कन नहीं है। और ये दूसरी पेस्ट्री के लिए देखिए यहाँ पर मैंने रेडीमेड क्रीम लेकर आके रखी थी। यहाँ दूध है और यहाँ पर जो है टोस्ट जिसे रस्क भी कहते हैं, और यहाँ पर है हमारी चॉकलेट। तो बस ये सारी ही तैयारियां कर ली है, अब सैंडविच बनाते जाऊंगी और एक साइड में पेस्ट्री भी बनाऊंगी। तो अभी शुरू कर देती हूँ। तो देखिए एक बड़ी सी डिश में है ना मैंने चारों ब्रेड ले लिए, मतलब इसमें तो 2 ही सैंडविच बनेंगे पर एक ऊपर एक चाहिए ना, इसके लिए 4 ब्रेड ले लिया और उस पर अच्छा सा बटर जो आता है वो लगा रही हूँ। और ये बटर भी मैंने अमूल का ही लिया है। वैसे काफ़ी बटर ऑप्शन आते हैं तो आपको ज़्यादा पसंद आए वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगाया। वैसे तो हम लोग मैक्सिमम घर का बनाया हुआ मक्खन ही खाते हैं, पर कभी कभी बाहर का भी ठीक है, ऐसी कोई चीज़ बनानी हो तो बाहर का भी चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने चारों पीस को अच्छे से बटर लगा दिया है। अब 2 पीस पर है ना चटनी लगाऊंगी अच्छे से। मैंने कोशिश तो वैसे ही की है जैसे इंटरनेट पे मैंने देखा है बनाने का तरीका, और थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा सा खुद का भी आइडिया डालने की कोशिश की है, और बाकी तो उसमें से देखकर ही किया है। और ज़्यादा बर्तन नहीं बगाड़ने थे क्योंकि मांजने तो मुझे ही पड़ेंगे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट उसी से डाल के फिर ये चम्मच से फैला दिया है सॉस भी। और अब इस पे रखूंगी प्याज। तो सबसे पहले तो मैंने सब 2 स्लाइस पर प्याज रख दिए अच्छे से। और ये है ना मैं जानवी के लिए बना रही थी क्योंकि वो कब से एक्साइटेड थी और कि मम्मा कब बनाएगी, और वो बोलती है मम्मा मुझे ब्रेड बटर खाना है। ब्रेड मतलब वैसे उसको पूरा बोलने नहीं आता है। तो देखिए अब इस पे मैंने जो टमाटर कट किए थे ना वो डाल दिए। अब इस पे डाल रही हूँ चाट मसाला। और यहाँ बीच बीच में मयूर आ रहे थे मुझे डायरेक्शन देने के लिए। और इस पर है ना अब मैं डालूंगी आलू। आलू नहीं, सॉरी, ये पत्ता गोभी है, तो पत्ता गोभी मैंने डाले हैं। आलू को मैंने लास्ट में रखा था क्योंकि वो मैश किए मतलब कद्दूकस किए हुए थे ना, तो अच्छे से प्रेशर करके पहले के जो है ना वो दब जाते हैं अच्छे से, तो इसके लिए मैंने उसे लास्ट में रखा था। अब इस पे मैंने थोड़ा सा काला नमक जो था ना वो डाल दिया है, मतलब 1 बाय 1 डाल रही थी। और अब इसमें मैं डालूंगी आलू। आप देख पा रहे जो कद्दूकस किया था। तो देखिए पहले के जो आगे के थे ना हमने सारी ही चीजें लगाई की, तो उसको थोड़ा प्रेस करने के लिए मिल गई जगह, तो इसीलिए मैंने लास्ट में आलू को रखा था। अब इस पर मैंने सारे ही शिमला मिर्च लगाए, 2-2 ही आ रहे थे तो 2-2 ही लगा दिए जगह करके, जहाँ जहाँ जगह मिल गई। और अब इस पे रख दिया है चीज़। इसमें मैंने कहीं पर भी चिली फ्लेक्स नहीं डाला है क्योंकि जानवी को खाना था और वो देखकर ही समझ जाती कि हाँ मम्मा ने तीखा बनाया है। तो बस यहाँ पर ये बनकर रेडी है। और अब रख देती हूँ तवे में। तो तवे में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था और उसके ऊपर ये रख दिया था
सैंडविच, क्योंकि इसमें एक ही प्रॉपर बन सकता था, इसीलिए मैं एक एक करके ही लगा रही थी और ऊपर से भी बटर लगा दिया। और ये जो पैन था ना उसी को ढक दिया, क्योंकि उसके साइज का मेरे पास ढक्कन नहीं है और दूसरा यहाँ पर तैयार है। तो अब मैं ऐसे ही है ना सारे ही बना कर रख देती हूँ, और अभी से 2 मिनट के बाद ही चेंज करना था। तो यहाँ पर मैंने दूसरा जो सैंडविच था ना उसे बनाने की तैयारी कर ली। अब इसे थोड़ा स्पाइसी बनाना था, क्योंकि अब ये तो मयूर खाने वाले थे, तो इसके लिए स्पाइसी बनाना था। तो दोनों ही 1 बाय 1 करते जा रही थी। तो एक जानवी खाएगी, एक उसके पापा खाएंगे, और बीच बीच में हम भी टेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें सारी ही गरम गरम खानी होती है, बनाकर तो हम रख नहीं सकते। तो देखिए प्याज रखकर उस पर मैंने चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर दिए, फिर कैबेज रखा। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा जो चिली फ्लेक्स था वो भी डाला, टमाटर रखे, आलू रखा, चाट मसाला भी स्प्रेड कर दिया। तो बस अभी बाकी की चीज़ें है ना, इसमें प्रॉपर नहीं बता रही हूँ आपको, सब स्पीडली बता रही हूँ, क्योंकि एक बारी तो मैंने आपको बता दिया, खाली चिली फ्लेक्स नहीं डाला था, बाकी सब प्रॉपर ही किया था। तो इसी तरह से मैंने बाकी के सारे ही सैंडविचेस थे ना वो बना रही थी। और ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था, क्योंकि मैं ये तैयार करने लग गई तो वो भूल गई थी चेक करना। तो ये मैंने अपने लिए रख दिया, क्योंकि मयूर को देती तो वो बोलते ब्लैक करके दे दिया हमें। तो इसे मैंने साइड में रखा, और यहाँ एक डिश में है ना दूसरा तैयार कर रही थी कि तो देखिए यहाँ पर दूसरा फटाफट से रख दिया है, और उसे साइड में रख दूंगी डिश में से, क्योंकि अभी मैंने दूसरी डिश नहीं ली थी इसीलिए उसे ही रहने दिया। और कट करके साइड में रख दूंगी, और दूसरा मयूर के लिए बनाकर दे दूंगी। तो कट भी देखिए इसी कटर से मैंने किया, ये पिज्ज़ा कटर आता है और इससे बहुत प्रॉपरली कट हो जाता है। तो देखिए कितना मस्त दिख रहा है, बढ़िया सा दिख रहा है। तो थोड़ी बहुत तारीफ मिल गई थी मुझे बाहर से, उन्हें पसंद आया, कह रहे थे कि होटल जैसा बना है, तो बहुत खुश हो गई मैं। अब यहाँ पर मैं कर रही थी पेस्ट्री की तैयारी। मैंने सोचा कि वो जब तक खा रहे हैं, मतलब सैंडविच खा रहे हैं, तो उसके बाद तब तक मेरी पेस्ट्री बन जाएगी। और वैसे भी खाने के बाद ही डिज़र्ट खाया जाता है ना, तो इसके लिए बस उन्हें कहा कि आप खाइए, आपके लिए एक और सरप्राइज़ आ रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है। वैसे तो जानवी को पता था, वो एक्साइटेड थी, पर खाने के लिए बैठ गई तो वो भी भूल गई। और यहाँ पर है ना मैंने 3 टोस्ट, मतलब हम तीनों के लिए ही बनानी थी पेस्ट्री, इसलिए मैंने 3 ही किए डिप दूध में, और उसके ऊपर अच्छे से क्रीम लगा दिया, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मेरे से इतना प्रॉपर नहीं बना। पर कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बने ऐसा तो बहुत मुश्किल से पॉसिबल होता है। और मेरे पास नाइफ नहीं था ना, तो मैंने बस चम्मच से ही लगा रही थी, कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छा सा बन जाए, जैसे सोचा है वैसे आ जाए डिश में। तो देखते हैं कैसे क्या होता है एंडिंग तक। तो बस एक लेयर मैंने उसका जो क्रीम था ना उसे स्प्रेड कर दिया था, और अभी इसके ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट था उसे उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। और अब है इसके ऊपर फिर से जो टोस्ट थे ना उसे दूध में डिप करके फिर से उसकी एक लेयर लगानी थी। ये तो बहुत ही इजी है, मतलब सीरियसली कहूँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने इसे खा लिया था तो मुझे वो टेस्टी तो बहुत लगा, और इंस्टेंट है, मतलब बिना गैस जलाए या कुछ भी वेस्ट हो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। दूध है, ओनली क्रीम है और चॉकलेट है और टोस्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बहुत इजीली बन जाता है और इंस्टेंट है। आप बनाकर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब मन चाहे तब खा सकते हैं। मुझे फ्रिज वाला ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जब ये मैंने व्लॉग शूट किया था ना उसके बाद मैंने खा पी के होने के बाद मैंने एडिट किया है, तो मुझे इसका टेस्ट परफेक्टली पता है। तो देखिए सेकेंड राउंड में भी है ना मैंने इसी तरह किया, टोस्ट को डिप करके लेयर बनाई, उसके ऊपर फिर से क्रीम ऐड किया और उसे भी अच्छे से स्प्रेड किया। तो बहुत बढ़िया से ये स्प्रेड हो रहा है। और फिर से इसके ऊपर वही चॉकलेट का जो था उसे कद्दूकस किया हुआ वो स्प्रेड किया। बस इसके ऊपर ये तीसरा लेयर टोस्ट का मैंने रख दिया। तो
बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद आया। सीरियसली आप भी ट्राई ज़रूर से करिएगा। और देखिए इसके ऊपर फिर से मैंने एक जो क्रीम की लेयर थी वो की, और लास्ट टाइम में ना मैंने क्रीम थोड़ी ज़्यादा रखी, जैसे मैंने 2 लेयर में थोड़ी कम कम रखी थी और लास्ट लेयर में ज़्यादा रखी थी। थोड़ी स्प्रेड करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि नाइफ नहीं था ना, तो स्पून से परफेक्टली नहीं हो पा रहा था। थोड़ा देखिए ऐसे इस तरह से बिगड़ जा रहा था, मतलब नाइफ में फिनिशिंग आती है और स्पून में नहीं आती है, वो तो सबको पता है। पर ठीक है, अभी इमरजेंसी में तो क्या कर सकती हूँ, नहीं था। तो बस इस तरह से मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया और कोशिश कर रही थी थोड़ा थोड़ा साइड में लगाने की, पर थोड़ा नहीं लग पाया तो मैंने स्किप कर दिया। मैंने सोचा इतना अच्छा बन गया है, ठीक है, ऊपर से काफ़ी अच्छा दिख रहा था मुझे, साइड से इतनी फिनिशिंग नहीं आई है प्रॉपरली, पर इट्स ओके। खा कर देखे तो टेस्ट की आइडिया आएगी ना कैसे बना है। इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा सजाने के उसमें नहीं रही, और थोड़ा सा हाथ में बहुत चॉकलेट चॉकलेट हो गया था, तो मैंने वॉश करके फिर जितने भी चॉकलेट्स जो लास्ट में बची थी ना, सारी ही स्प्रेड कर दी उसके ऊपर, क्योंकि ये लास्ट लेयर थी और बस स्प्रेड कर देनी थी इसके ऊपर। चॉकलेट है ना बार बार हाथ में चिपक जा रही थी, तो बस ये हैंड वॉश करके आ गई। और देखिए ये ऊपर से कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है, खाली साइड में अच्छी नहीं दिख रही थी। हाँ समझ बोलते थैंक